आइए आज हम फ्रंट पार्ट की नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो हमने ये लेंथ लिया है 15 इंच और शोल्डर लिया है 7 इंच। तो हम 7 इंच पर मार्क कर लिया है और आर्म होल भी लिया है हमने 7 इंच। यहाँ से 7 इंच पर मार्क किया तो यहाँ भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों लाइन को मिलाएंगे हम। तो हमारे ये साइज है 36 का, तो हम 36 का चौथाई भाग 9 इंच पर मार्क करेंगे और हाफ इंच लिया है हमने ये प्रिंस कट के लिए और 1.5 इंच लिया मार्जिन के लिए। और यहाँ से हमने 8.5 इंच लिया है कमर की साइज और 2 इंच लिया है हमने प्रिंस कट का और 1.5 इंच लिया है मार्जिन का। तब इसको हम मिलाएंगे दोनों लाइन को और यहाँ पे भी आर्म होल वाली लाइन को यहाँ से मिलाएंगे। ये प्रिंस कट हम साइज के हिसाब से लेते हैं। हमारा 36 का साइज था तो हमने लिया है 2 इंच, नहीं तो हमें 40 का होता तो 2.5 इंच लेंगे। और यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्क किया था और इसका मेन पॉइंट है हमारा 10.5 इंच। और यहाँ से हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और मेन पॉइंट को और इसको दोनों को मिला के लाइन बनाएंगे। और जो हमारे आर्म होल है फ्रंट पार्ट का है तो हम हाफ इंच डाउन लेंगे और इस दोनों को हम मिला के और 1.25 इंच पर यहाँ पे मार्क करके राउंड शेप देंगे। अब इसको हम प्रिंस कट का राउंड शेप देंगे। हमने ये गले का साइज यहाँ पे लिया है 3 इंच, तो हमने 3 इंच पर मार्क किया है और गले की लेंथ ले रहे हैं हम 7 इंच। अब मन चाहे जितने ले सकते हैं, आप जितना पहनते हो 7.5 इंच 6.5 इंच, मैंने अभी 7 इंच लिया है और यहाँ से हमने 3.25 इंच पर मार्क किया है। दोनों लाइन को मिलाएंगे, बॉक्स बनाएंगे और ऊपर से हमने ये 4 इंच पर मार्क किया है और पान गले का हम शेप देंगे। ये हमारा पान गले का शेप बना लिया है और ऊपर से यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और अब हम सीधा लाइन बनाएंगे। इसको हम ऐसे क्रॉस में लाइन बनाएंगे। ये 1.5 इंच का रहता है। अब हम यहाँ पे प्रिंस कट के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसको ऐसे शेप में मार्क करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी सब मार्किंग हो गई है, हम इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रखिए जो कि हमने अभी मार्किंग की है उसके ऊपर अच्छे से कटिंग करनी है हमें। तो ये हमारी कटिंग हो गई है और यहाँ पे हम हाफ इंच का डाउन देंगे। तो हमने ये मार्क करके इसके ऊपर हमने कटिंग कर ली है और शोल्डर भी हम थोड़ा सा गिराएंगे। अब हमारी ये कटिंग हो गई है, इसके आस्तीन की हो गई है और इसके हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमने ये फैब्रिक लिया है, इसको डबल कर लिया और उसके ऊपर हम जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसको रख के हाफ इंच बढ़ा के हम इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि अभी हमने हाफ इंच बढ़ाया है, बाद में हम इसके ऊपर अटैच करके अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने हाफ इंच बढ़ा के कटिंग किया है। ये हमारी दोनों की कटिंग हो गई है। ये हमने कैनवस पेपर लिया है और इस पे जो मैंने गले का शेप दिया था उसी शेप को मार्क करके कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसके मार्किंग कर रहे हैं।
हमारी मार्क हो गई। अब इसको डार्क करेंगे। ये अब हमारा डार्क भी हो गया है। और अब इसको हम 1 इंच बढ़ा के और मार्क करेंगे इसी शेप में। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने एक कैनवस पेपर की भी कटिंग कर ली है, देखो उसी शेप में। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमने ये आस्तीन वाला भाग है, इसको हम खोल के और जो कैनवस पेपर की हमने कटिंग की थी उसको इस अच्छे से इसके ऊपर सेट करेंगे। ऐसे सेट करके हम इस्त्री कर लिया है हमने, इसको चिपका लिया और दो ये डोरी बनाई है पतली। और ये ऊपर का पार्ट है, उसके ऊपर हमने ये आस्तीन वाला पार्ट रख के इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। हम धीरे धीरे अच्छे से सिलाई लगाएंगे, एक कॉर्नर में अच्छे से मोड़ के। और जो ये ऊपर वाला कॉर्नर है इसके अंदर से हमें ये डोरी को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम डोरी को रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे अच्छे से। और ये पान गला है तो पान गले का अच्छे से हम धीरे धीरे शेप दे के सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे भी हम उसी प्रकार से इस कॉर्नर में डोरी को अंदर से सेट करेंगे। ध्यान रखिए कि कॉर्नर अच्छे से बनाए तो इसका शेप आएगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है। यहाँ से हम धागा कट करके जो हमारा अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। अब हमने ये कट कर लिया है तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये राउंड शेप है पान का, पान गले का, तो इसमें भी कट लगाएंगे और कॉर्नर में भी कट लगाएंगे। ध्यान रखिए कि सिलाई कट ना हो। और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। डोरी को खींच के अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इसको। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। चलो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हमारा ये पान गला है तो इसको हम अच्छे से सेट करके फिर इसके ऊपर हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे ताकि पान गले का शेप आना चाहिए। ये अब हमारी सिलाई लग चुकी है। यहाँ से हम धागा कट कर लिया है और देखो ऐसा शेप आया है। और अब जो हमने ये डोरी लगाई थी इसके ऊपर हम लटकन बनाएंगे। जो हम नॉर्मल लटकन बनाते हैं उसी प्रकार से ये लटकन बनाने हैं। और इसका हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और आगे से थोड़ा सा मोड़ के इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसको हम फोल्ड करेंगे और इसी प्रकार से हम दूसरे डोरी को भी हम लटकन बनाएंगे। अब हमारी ये लटकन बन गए हैं। और अब हम इसको उल्टा करके इसके ऊपर हम जो हमारा सिलाई लगाएंगे पक्का करेंगे।
इसको हम अटैच करना है। अब हमारी सिलाई लग गई है तो हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। ये अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। ये देखो, अब हमने जो कटिंग किया था ये प्रिंस कट का दूसरा पार्ट, उसको हमें इसके ऊपर हमें अटैच करना है। तो जो हमने कट किया था उसके ऊपर हमने आस्तीन वाला तो उसके ऊपर दोनों को अटैच कर लिया था। अब इसके यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। तो धीरे धीरे दोनों को अच्छे से बराबर में मिला के इसके ऊपर हम सिलाई लगानी है। ये देखो एक साइड से हो गया है, इसी प्रकार से हम दूसरी साइड को अटैच करेंगे। अब इस साइड भी हमारा ये अटैच हो चुका है। यहाँ से हम धागा को कट करके देखो ये हमारा फाइनल लुक आया है। ऐसे ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही प्यारा लग रहा है, अभी ये ट्रेंड में चल रहा है।